जय मसीह मेरे भाई बहनों, मैं आपको प्रभु की एक वचन सुनाने जा रहा हूँ जो विश्वास वाले वचन है कि परमेश्वर विश्वास रखने से कैसे हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारी सुनता है। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6:24 में लिखा है, परमेश्वर और धन। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर बढ़कर नहीं है? शरीर से वस्त्र बढ़कर नहीं है? आकाश के पंछियों को देखो, नहीं बोते हैं, नहीं काटते, न खटते हैं, फिर भी न हो बटोरने के उनके पास घर है। तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुमसे अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रभु कहता है कि आकाश के पंछियों को देखो मेरे भाई बहनों, नहीं बोते हैं, नहीं काटते, न उनके खत्ते, नहीं बटोरते, फिर भी परमेश्वर ने खिलाता है। तुम्हारा मूल्य कहीं पंछियों से बढ़कर है, तुम्हारे शरीर कहीं वस्त्र से बढ़कर है। प्रभु कहता है तुम्हारे शरीर कहीं वस्त्र से बढ़कर है, तुम्हारा मूल्य कहीं पंछियों से बढ़कर है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। प्रभु कहता है कि वस्त्र के लिए चिंता न करो, जंगली शोषणों पे ध्यान करो कि कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में से उनमें से किसी के एक समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे हम, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, धर्म की खोज करो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, तो सारी वस्तु तुझे यूं ही मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। मेरे भाई बहन, प्रभु कहता है मेरे भाई बहन, आकाश के पंछियों को देखो, नहीं बोते हैं, नहीं काटते, नहीं वो खत्ते में घर, फिर भी परमेश्वर ने क्या करता है, पालता है। प्रभु कहता है ईश्वर के राज की खोज में रहो। रात दिन हमें परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। रात दिन परमेश्वर की खोज करो तो परमेश्वर कहता है सारी वस्तु तुझे यूं ही मिल जाएगा। ईश्वर की राज की खोज करो मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर की राज की खोज करना है। सारी वस्तुएं परमेश्वर आपको यही देने के लिए तैयार है। वो कहता है कि ईश्वर के राज और धन की खोज करो, सारी वस्तुएं तुझे यूं ही मिल जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि तुम ईश्वर के राज की खोज करो। हमें जब भी खोज करना चाहिए तो परमेश्वर के राज की खोज करना चाहिए। आपकी ज़रूरत वो जानता है प्रभु, आपकी ज़रूरत प्रभु जानता है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, वो सब उसे पता है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर को क्या नहीं मालूम है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे मन की हर एक बात को जानता हूँ। मैं तुम्हारे मन की हर एक बात को जांचता हूँ। परमेश्वर को सब पता है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें रहने की व्यवस्था चाहिए। परमेश्वर को सब पता है मेरे भाई बहनों। केवल प्रार्थना में लगे रहो, ईश्वर की वचन पढ़ते रहो, उसके राज उसके धर्म की खोज करते रहो, वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। मत्ती 11:28 में प्रभु कहता है कि स्वर्ग और
पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रभु ने कहा मेरे भाई बहनों कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे सौंपा गया। तुम जाओ सारे जातियों को चेला बनाओ, सारे जातियों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। परमेश्वर हमारे आपके साथ हमेशा अंतिम समय तक रहने का वादा करता है, हमारे आपका साथ हर पल देना चाहता है। बाइबल बताती है कि एक माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, एक पिता अपने बालक को भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता हूँ, न कभी तुम्हें त्यागूंगा। परमेश्वर हमें हाथ पकड़ के चलाता है, परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देता है। मेरे भाई बहनों, जब हम नर्वस होते हैं तो प्रभु की वचन पढ़ते हैं तो हम ताकतवर बन जाते हैं। जब हम अपने को कमी महसूस करते हैं तो मेरे भाई बहनों, हमें वचन से क्या मिलता है? ताकत मिलता है। हमें कलीसिया जाने से हमें हिम्मत मिलता है। बाइबल बताती है, यूहन्ना 15 कहता है कि तुम मेरे पास आओगे तो मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें मैं फलवंत कर दूंगा। वास्तव में मेरे भाई बहनों, अगर आज मैं अपने ब्रदर जी की कलीसिया को नहीं पकड़ा होता भूलंडी और अपने ब्रदर जी के बतावे रास्ते पे नहीं चला होता तो शायद मैं फलवंत नहीं हो पाता। आज हमारे बढ़ने के पीछे हाथ हमारे आत्मिक गुरु प्रकाश का है, जो मैं नाम नहीं लेने के लायक हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहनों, हमारे लिए उन्होंने प्रार्थना किया, दुआएं मांगा रात रात तक, और हमेशा हमें सांत्वना देते रहे कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो, बाइबल के वचन पढ़ो। मेरे भाई बहनों, मैंने वचन जो पढ़ा, भजन संहिता अध्याय 91, भजन संहिता अध्याय 23, ऐसा भविष्यता अध्याय 51 का वचन जब पढ़ा, मेरे अंदर ऑटोमेटिक ऊर्जा आने लगी, शक्ति आने लगी, पावर आने लगी। मेरे भाई बहनों, जब भी कभी आपको डर सताए, आप परमेश्वर के वचन में जाइए, आप बाइबल रात दिन खोल के पढ़िए, परमेश्वर आपके अंदर सारे डर की आत्मा को निकालेगा। बाइबल बताती है कि मैं तुम्हारे अंदर डर की आत्मा नहीं दिया हूँ, मैं तुम्हारे अंदर लेपानकन की आत्मा डाला हूँ, मैं तुम्हारे दासवत की आत्मा नहीं डाला हूँ, मैं तुम्हारे अंदर लेपानकन की आत्मा डाला हूँ। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमें डरने की आत्मा नहीं दिया है, हमें लेपानकन की आत्मा डाला है। मेरे भाई बहनों, हमें विश्वास होना चाहिए कि यीशु हमारे साथ है। जैसे मेरे भाई बहनों, अभी वचन योना की जो हमारे ब्रदर ने बताया, योना जब मछली के पेट में जब पड़ा तो उसने पेट में दुआ मांगा, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर दयालु है, वो दया से भरा हुआ है, करुणा निधान मंगलकारी है। मेरे भाई बहनों, हम किसी परिस्थितियों में हो, हम दया मांगे, किसी हालात में है, हम दया मांगे, परमेश्वर दया करने वाला है। जैसे मेरे भाई बहनों, यूहन्ना में आपने वचन में पढ़ा होगा, जब 5000 जनता आके बैठी हुई थी वचन सुनने के लिए, वहाँ पे 5000 जनता जब आई तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मुझे इन लोगों पे तरस आता है, दया आता है, ये कई दिनों से मेरे साथ चल रहे हैं, कहीं रास्ते में लुढ़क न जाए, गिर न जाए, इन्हें खाने के लिए व्यवस्था किया जाए। चेला घबराने लगे कि गुरुजी इतना भोजन हम लोग कहाँ से लाए, हम लोग के पास इतना भोजन कहाँ से आएगा, हमारे पास उतना पैसे भी नहीं है कि हम भोजन इतना इकट्ठा करें। प्रभु ने कहा, सबको पाती पाती बैठा दो, सबको पाती पाती बैठा दो। मेरे भाई बहनों, और सब लोगों ने पाती पाती बैठा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी के पास कुछ है तो मुझे दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी के पास कुछ है तो मुझे दो। तो वहाँ पे एक लड़का था जिसके पास जौ की रोटियां थी 5 और 2 मछली का टुकड़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको हाथ में लिया
और हाथ में लेने के बाद वो स्वर्ग की ओर परमेश्वर की तरफ आहें भरी। और प्रभु ने कहा, हे आत्मिक पिता, हे मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं धरती पर अन्न उपजाने वाले। मेरे भाई में जो ही परमेश्वर से उन्होंने दुआ मांगा, हमारे यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की और तुरंत रोटी का टुकड़ा बढ़ने लगा, मछलियां बढ़ने लगी और खाने वाले खा के तृप्त हो गए, और वो भी 5,000 जनता। मेरे भाई बहनों, बाकी रोटियां मछलियां बच भी गई। प्रभु ने कहा कि कुछ भी मत फेंको, सब बटोर लो। परमेश्वर बढ़ाने वाला है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो बढ़ाता है, वो दया करता है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसलिए चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे। केवल ईश्वर के राज और धर्म की खोज करो, सारी वस्तु यूं ही मिल जाएगी। मेरे भाई बहनों, मैं अपने ब्रदर के बताए हुए हर एक बातों को मैंने अपने जीवन में देखा है। रात दिन बाइबल जब मैं पढ़ने लगा तो मेरे जीवन में ऑटोमेटिक बदलाव आने लगा, मेरे अंदर हिम्मत आने लगी, क्योंकि बाइबल में ही जीवन है। बाइबल की वचन पढ़ने से जीवन मिलता है। ऐसा आवश्यकता में प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ, कान लगाओ, वचन को सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। मैं तुम्हें चिकनी चिकनी वस्तुएं खाने के लिए दूंगा, उत्तम से उत्तम वस्तुएं खाने के लिए देगा। जब हम परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाएंगे, तो परमेश्वर आपको क्या नहीं देगा खाने के लिए। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने जैसे एलिया को भोजन कराया था कौवे के द्वारा। कौवा खुद एक लालची है, वो अपने को खुद खाने वाला, वो दूसरों को कहाँ से दयालु है कि परमेश्वर ने एलिया को भोजन कराया। सारफत नगर में विधवा के पास एलिया गया, वहाँ पे भी परमेश्वर ने भोजन कराया। किंदरे नाला जब सूख गया, पानी पीने के लिए नहीं रह गया, फिर भी परमेश्वर ने उसको पानी की और भोजन की व्यवस्था किया। तो आपको चिंता करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर पे सारी चिंताएं डाल दो, वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैंने देखा है इस माहौल में परमेश्वर हर पल मेरे साथ तो कभी नहीं छोड़ता है। क्या हमारी ज़रूरत है, क्या हमारी आवश्यकताएं हैं, क्या हमें चाहिए मेरे भाई बहनों, केवल प्रार्थना करिए, आपकी सारी ज़रूरतें वो पूरी कर देगा। बाइबल बताती है कि कल की चिंता अपने आप कर लेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे। हमें केवल ईश्वर के राज और धर्म की खोज करना, हमें ईश्वर की वचन में डूबना है, हमें ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहना। बल्कि जहाँ पे हम 1 घंटे प्रेयर करते हैं, 2-2 घंटे प्रेयर करें, 3-3 घंटे प्रेयर करें, 4-4 घंटे बाइबल पढ़ें, ऑटोमेटिक आपका डर खत्म हो जाएगा, आपका भय आपके अंदर जो समाया वो खत्म हो जाएगा। प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहनों हम लीन होंगे। जब हम प्रभु के सामने अपने आप को सिलेंडर करेंगे, अपने आप को सौंप देंगे, तो सारे डर भय की आत्मा निकल जाएगी। ऐसे से वचन है जो भजन संहिता के अंदर जो आप पढ़ेंगे, तो आपका विश्वास मजबूत होगा। मेरे भाई बहनों, भजन संहिता अध्याय 103 में प्रभु कहता है, जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर की महिमा से है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, उसके उपकार को मत भूलना, क्योंकि जो आज कुछ मैंने पाया है, आज जो कुछ मैंने जीवन पाया है, आज जो कुछ मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर बुद्धि है, जो आवाज़ है, उस परमेश्वर की देन है, उस परमेश्वर की महिमा है, उस परमेश्वर का दया है। इसलिए मेरे भाई बहनों, वचन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और वचनों में हम डूबे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे आशीष प्रदान करे। आपके सारे बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर वो है, वो दया से भरा हुआ, वो दया करता है, दया करता रहेगा। आमीन। आइए मैं जीवित परमात्मा की महिमा से अपने प्रभु की उपस्थिति में मैं चंगाई देने जा रहा हूँ। जहाँ पे हैं मेरे भाई बहन लोग, वहीं पे अपने सीने पर हाथ रखिए। मैं आशीष प्रार्थना और चंगाई की प्रार्थना में देने जा रहा हूँ। प्रभु हर एक लोगों को आशीषित करे, हर एक बिगड़े काम को बनाए, जिनके काम में रुकावट है शैतान, वो शैतानी आत्मा निकले और आपके बिगड़े काम बन जाए और आपका जो रुका हो काम हो जाए। ये मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवित परमात्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे यीशु, राजाओं की तू राजा है, तेरे पास सब कुछ है परमेश्वर, तू आशीष की बारिश करता है। हालांकि भविष्यता अध्याय 3 में कहा, यहोवा को जांच और परख के देख ले, यहोवा बदलता नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मुझे जांच और परख के देख ले, यहोवा बदलता नहीं है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा,
अपरंपार आशीष की बारिश करूंगा। सेनाओं का यहोवा की यही वचन है, हे परमेश्वर तू अपरंपार अपरंपार आशीष दे, आशीष दे, आशीष की बारिश कर। आकाश के सारे झरों को खोल दे, आशीष के सारे झरों को खोल दे। इनके जीवन से सारी तकलीफें, सारी बीमारियां ले ले। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवित परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते हैं। आज की जो प्रेयर में जितने मेरे बहने मेरे भाई तेरे दास के मुख से जो वचन को सुन रहे, चंगाइयाँ ले रहे, उनके जीवन में शांति दे, मुक्ति दे, उनका उद्धार कर। उनके जीवन से सारे रोगों को ले ले, सारी बीमारियों को ले ले, सारे घबराहटपन की बीमारी चंगाई दे, सारे दर्द को ले ले। पेट का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा के रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरिश शुद्ध हो जाए। अवश्य हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीजा 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 जीजा। प्रीस लॉर्ड प्रीस लॉर्ड प्रीस लॉर्ड। अपने सामर्थ द्वारा छू उन्हें छू उन्हें छू चंगा कर। हे परमेश्वर जितने भी रुके काम है सब खोल। जितने भी बच्चे बीमार उनके हैं परेशान हो चंगे हो जाए। उनके जीवन से सारी उदासी को हटा दे। सारे हर एक बीमारियों को ले ले, सारे हर एक डर की आत्माओं को ले ले, सारे हर एक भय की आत्माओं को बाहर निकाल। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। सर से लेके नाखून तक ले, नाखून से लेके सर तक ले, जितने भी सारे दर्द उनके जीवन में है सारे दर्द को ले ले। बुखार निकल जाए, खांसी बंद जाए, टाइफाइड मलेरिया हर बीमारी से उन्हें चंगाई दे। होली स्पिरिट अपनी सामर्थ स्पर्श कर अपने को अपने आशीष बनाए रखना। आमेन आमेन आमेन। मेरे भाई बहनों, जितने लोग मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सारे लोग इस वीडियो को अपने लोगों में ग्रुप में शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो को देखें, उनके जीवन में आशीष उतरे। प्रभु उनको बहुत सारे लोग को ब्लेस करे, उन्हें चंगाइयाँ दे, उनको शांति दे, उनके मुक्ति दे, उनके जीवन में बहुत सारे आशीष प्रदान करे, उनके जीवन में हर बिगड़े काम को बनाए। ऐसे के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। राम जी भाई की तरफ से जय मसीह, आमीन।